नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रुद्रा कोचिंग क्लासेज में। आई होप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप सभी की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। तो जल्दी से आ जाएं बच्चे सभी, सेशन के साथ जुड़ें, क्लास के साथ सभी बच्चे जुड़ें। सेशन को शुरू करते हैं फिर। क्षेत्र मिति का सेशन चला हुआ है, 2D हमने ख़त्म कर दी है। 3D पर आप बात करते हैं आज, 3 डायमेंशन पर। कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, कैसे कैसे चीज़ें इसमें आती हैं, एक एक करके सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। जैसे 2D को हमने एक एक करके आपको बताया, सभी बच्चों को आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक एक करके नोट्स बनाते रहें सभी बच्चे। नोट्स बनाएंगे तो सभी बच्चों की जो क्वेरी हैं, जो दिक्कतें हैं क्वेश्चनों को करने में, वो सारी चीज़ें एक एक करके बिल्कुल सॉर्ट आउट हो जाएंगी। क्योंकि जब भी आप भूल जाओगे तो अपने कॉपी में से देख सकते हैं। ठीक है, अपने नोट्स में से आप चीज़ों को देख सकते हैं और चीज़ें जल्दी समझ आएंगी अपनी राइटिंग में। ठीक है प्यारे बच्चों, आ जाए जल्दी से सभी बच्चे। सेशन को फिर शुरू करेंगे। वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे सभी को, नमस्ते सभी को, राम राम सभी को, राधे कृष्णा सभी को। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बेटा क्लास को, सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। सभी बच्चों का दायित्व बनता है, सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, सभी जगह शेयर किया करें क्लास को। ठीक है, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकता है और एक अच्छे तरीके से तैयारी कर सकता है। बिल्कुल चैप्टर वाइज सीरीज हमने आपके लिए चारा रखी है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी के सामने आ गया है, देखें सभी बच्चे। घनाभ। देखें सभी बच्चे क्या चल रहा है। सबसे पहले आता है घनाभ, क्यूबॉइड। क्या आता है, आज हम पढ़ेंगे क्यूबॉइड, जो कि 3D के अंदर, 3 डायमेंशनल के अंदर आता है। इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको मिलेंगी। ठीक है, चलो इसमें क्या क्या फॉर्मूले होते हैं सभी बच्चे नोट करेंगे एक एक करके। सबसे पहले क्षेत्रफल होता है L गुना बी गुना में H। L4 होता है लंबाई, B4 चौड़ाई, H4 ऊंचाई। ऊंचाई, ठीक है। क्या होता है, एल बी एच होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का क्या होता है, मल्टीपल होता है, घनाभ का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, घनाभ विकर्ण। एल का स्क्वायर, बी का स्क्वायर और एच का स्क्वायर के ऊपर रूट होता है। ठीक है बच्चे, परिमाप बोलो या टोटल सरफेस एरिया बोलो, संपूर्ण पृष्ठ बोलो, संपूर्ण पृष्ठ बोलो। ठीक है, वो क्या होता है, 2 LB BH और LH। सभी बच्चे फॉर्मूले को नोट कर लें। ये फॉर्मूले बड़े काम की चीज़ें हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो सभी बच्चों को बस फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन को बनाने में मदद होगी आपकी। ठीक है, बहुत आसानी से क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो कोई कोताही ना बरतें कोई भी बच्चा। इनको उतारने में, इनको लिखने में एक एक चीज़ें ध्यान से करते रहो, आगे बढ़ते रहो, बताते रहेंगे हम सारी चीज़ें। ठीक है, क्लियर सभी को। क्या पूछा गया है देखते हैं क्वेश्चन में। यदि किसी घनाभ की लंबाई और ऊंचाई दे रखी है 18 और 12 मीटर, इसका आयतन दे रखा है, तो आयतन का फॉर्मूला हम लगाएंगे L गुना बी गुना एच। देखो मैंने यहाँ पर क्षेत्रफल लिख दिया है। आप क्षेत्रफल, कई बार यहाँ पर इसको ना भी मिले, किसी को ना भी दिखे, यहाँ पर दिखेगा आपको आयतन। क्या दिखेगा आपको, आयतन। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, आयतन भी लिख सकते हैं। क्लियर सभी को, आयतन। ठीक है, तो परेशान ना हो कोई भी बच्चा।
क्लियर सभी को? तो एल बी एच बराबर कितना दे रखा है, 3024। ठीक है, तो घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आयतन का फॉर्मूला होता है 3024 दे रखा है। तो लंबाई और ऊंचाई दे रखी है, देखें ध्यान से, लंबाई कितनी दे रखी है आपको इसकी 18 मीटर, गुना में चौड़ाई आपसे पूछी है, ऊंचाई कितनी दे रखी है 12 मीटर, बराबर है 324। क्लियर? यहाँ से आप चौड़ाई निकालेंगे तो 3024 बटे में क्या हो जाएगा, 18 गुना में 12 हो जाने वाला है। क्या हो जाने वाला है, 18 गुना में 12, काटना है बस काट दो, 18 कम 18, 12 बच गया है, 18 पंजे 90, 18 छक्के 108, 18 छः 48, 6 कम 6 4 10, 108 हो गया है। ठीक है, 18 छक्के 108 हो गया है। तो कितना बच गया ये, 122 में से 108 चला जाएगा, 14 बच जाएगा, 14 मतलब 44। तो 18 अट्ठे अट्ठू अट्ठू 64, 18 अट्ठे बार कट जाएगा, ये कितनी बार कट जाएगा, ये 8 बार कट जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? बस आपको ध्यान से काटना है और कुछ नहीं है। 12 से कितनी बार कट जाएगा, देखा 12 एकम 12, 4 12 चौक 48, तो कितना आ गया है, चौड़ाई उसकी कितनी आ गई है, 14 मीटर आ गई है। तो फाइनल आपका आंसर कितना हो जाएगा, 14 मीटर की चौड़ाई आ गई है, किसकी, क्यूबॉइड की। क्लियर सभी को? सभी बच्चे ध्यान से देखते रहें, एक एक चीज़ को ध्यान से सीखते रहें, उतारते रहें। बिल्कुल कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी अपनी तैयारी को आगे बढ़ाता रहे। ठीक है, बिल्कुल एक एक चीज़ आपको तसल्ली से बताई जा रही है, कोई जल्दबाजी नहीं है, बस मेन मकसद एक ही है, बच्चों को सिखाना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सिखाना है जो सीखने से बहुत दूर रह जाते हैं। ठीक है, सिखाना है बस उनको। क्लियर सभी को? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखें सभी बच्चे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजेश को 12 इंच लंबा, 8 इंच चौड़ा और 10 इंच ऊंचा बॉक्स बनाने के लिए कुछ कीबोर्ड खरीदने हैं। बॉक्स बनाने के लिए कितने कीबोर्ड की आवश्यकता होगी? ठीक है, बहुत ही शानदार अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे करना है। कुल चीज़ों की आवश्यकता होगी, ये आपसे पूछा है। ठीक है, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे इसमें क्या फॉर्मूला लगाएं हम, कौन सा फॉर्मूला लगाएं, ना तो आयतन पूछा ना कुछ पूछा है ना। तो जब भी चीज़ें कुछ कीबोर्ड से मिलकर बना है, तो मिलकर बनता है कोई भी चीज़ें, तो जो बाहर वाली चीज़ होती है, जो बाहर वाली चीज़ होती है वो क्या होती है, संपूर्ण पृष्ठ। क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ होता है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, टोटल सरफेस एरिया, क्या हमने आपको बताया है, टोटल सरफेस एरिया, बस इसको ध्यान रखना है आपको। ये होता है 2 LB BH और LH, यही फॉर्मूला आपको लगाना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, परेशान किसी बच्चे को नहीं होना है। ठीक है, 2 LB 12 गुना 8 प्लस 10 गुना में 8 प्लस में 12 गुना में 10, बस वैल्यू रखनी है आपको और कुछ नहीं करना है, ध्यान से वैल्यूओं को रखने हैं बस। 12 अट्ठे 96 प्लस में 10 अस्सी 80, 120 हो गया। ठीक है, कर दो, प्लस करें इनको, ये 200 हो गया, ये 296 हो गया। 2 से गुना करना है, 2 छक्के 12, 1 29 दूनी 58 और 1 59, तो कितना हो गया है प्यारे बच्चों, 512 वर्ग इंच, सॉरी 592 वर्ग इंच हो गया। ऑप्शन नंबर डी आपका फाइनल आंसर हो गया। परेशान नहीं होना है किसी बच्चे को, टोटल सरफेस एरिया पूछा गया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सभी बच्चे उतारते जरूर रहें, नोट्स जरूर बनाते रहें, नोट्स बनाओगे तो हमारी गारंटी है किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आएगी।
जैसे जैसे क्वेश्चन चल रहे हैं ऐसे ही ऐसे हम आपको फॉर्मूले बताते चल रहे हैं, इसीलिए बताते चल रहे हैं ताकि एक साथ आपको इतने फॉर्मूले याद नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है, इसलिए हम उसी के साथ फॉर्मूले बताते हुए चल रहे हैं। ठीक है बच्चे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें सभी बच्चे, क्वेश्चन आपके सभी के सामने आ गया, ऐसा ही क्वेश्चन है बिल्कुल सेम टू सेम। बताएं जल्दी से, कोशिश करें सभी बच्चे करने की, कैसे बताया जा रहा है। बताएं भाई, करने का प्रयास करें सभी बच्चे, करते रहोगे, गलती सलती होंगी कोई बात नहीं, सुधर जाएंगी सभी बच्चों की, लेकिन प्रयास सभी बच्चों को करना है, जितना प्रयास करोगे तभी आगे बढ़ोगे आप सभी लोग। ठीक है, देखें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 LB BH और LH। लगाओ जल्दी से, क्या बोला है, LB लंबाई और चौड़ाई कितनी दे रखी है, 12 गुना में कितनी दे रखी है, 8, प्लस में B 8 गुना में 10, प्लस में कितना दे रखा है, 12 गुना में 10, 12 गुना में 10 हो जाएगा। कुछ नहीं करना, फॉर्मूले लगाने हैं बस। सभी बच्चों को बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्या पूछा गया है उसके ऊपर विचार करना है, क्या बताया गया था, क्या फॉर्मूले होते हैं, बस वो लगाने हैं, ज्यादा कुछ नहीं करना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है क्वेश्चन को देखकर। ठीक है, सब सीख जाएंगे, बस प्रैक्टिस करते रहे, क्वेश्चनों को धीरे धीरे उतारते रहे, नोट्स बनाते रहे और तैयारी लगातार करते रहे, क्लास रेगुलर लेते रहे। ठीक है, सभी सीख जाएंगे। 12 अट्ठे 96, 80, 120, क्लियर सभी को। चलो, दो, ये कितना हो गया है 100, ये 296। ठीक है, ये दोबारा से क्या आंसर आ गया है आपका, 592 आ गया। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को बस अलग तरीके से लिख दिया गया था और कुछ नहीं था। ठीक है भाई, क्लियर सभी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। देखें, एक बंद घनाभ की चौड़ाई ऊंचाई इसकी 12 सेंटीमीटर की क्रम से 25% है और 50% है। अब की बार आपको निकालनी पड़ेगी क्या क्या चीज, चौड़ाई और ऊंचाई, वो नहीं दे रखी है, क्या दे रखी है, बस लंबाई इसकी दे रखी है। तो घनाभ की लंबाई कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर। तो आपको हिंट दी हुई है क्वेश्चन में करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, क्या दी रखी है, जो लंबाई है उसका क्या है, 25% क्या दे रखा है आपको, चौड़ाई। तो 25 एकम 25, 25 चौका 4 तिया 12, तो चौड़ाई कितनी आ गई है आपकी, 3 आ गई है। कितनी आ गई है, 3 आ गई। अब ऊंचाई क्या कह रहा है, लंबाई का 50%, लंबाई का 50% बोल रहा है, तो ये कितनी आ जाएगी, 12 का 50% कितना होता है, 6 होता है। तो ऊंचाई आपको कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर। क्या पूछा है, संपूर्ण पृष्ठ पूछा है, लगा दो फॉर्मूला 2 LB BH और LH, ये आपको दिया गया है। ठीक है, लगा दो। 2 LB कितना है, लंबाई और चौड़ाई 12 गुना 3, प्लस में 3 गुना में 6, प्लस में 12 गुना में 6। ध्यान से लिखना है, क्या क्या चीज लिखनी है, ध्यान से लिखनी है सभी बच्चों को। ठीक है, जल्दबाजी किसी को नहीं करनी है। 12 तिया 36, प्लस में 3 छिंग 18, प्लस में 12 छिक्के 72 हो गया है। कितना हो गया है, 72 हो गया है। सभी को जोड़े, बोर्ड मास कहता है पहले ब्रैकेट वाली चीजें सॉल्व होंगी। 72 और 18 कितने हो गए, 90, 90 और 36 हो गया 126, गुना में 2 कितना आ गया है, 252। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाने वाला है, 252। क्या आंसर हो जाने वाला है, 252 हो जाने। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। ध्यान से देख लें कैसे कैसे बताया है।
उसने कहा है 12 सेंटीमीटर लंबाई है, लेकिन 12 सेंटीमीटर की यानी लंबाई की 25% तो चौड़ाई है और 50% क्या है, ऊंचाई है। तो 12 का 25% क्या आ गया है, 3 आ गया है, चौड़ाई आ गई है। 50% 6 उसकी क्या आ गई है, ऊंचाई आ गई है। फॉर्मूला लगा दे 2LB प्लस BH प्लस LH, यानी लंबाई चौड़ाई प्लस में चौड़ाई ऊंचाई प्लस में लंबाई ऊंचाई। सभी को दो दो बार लिखना है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें सभी बच्चे, एक एक चीज आपको बताई जा रही है, कोई चीज नहीं रहेगी। बिल्कुल शानदार तरीके से बच्चे देखते रहे, नोट्स बनाते रहे। सारे क्वेश्चन जैसे जैसे आपको जिस जिस टाइप के पूछे जाते हैं वो सारे एक एक करके हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें सभी बच्चे, अब की बार क्या आया है, पॉइंट में आपको दे रखा है, लेकिन परेशान नहीं होना है। घनाभ की सभी तरफ की पेंट किया गया, जब सभी तरफ को घनाभ से पेंट किया गया तो घनाभ के ऊपर से पेंट किया गया होगा। अब जब ऊपर से पेंट किया गया हो, चारों तरफ पेंट किया गया हो, तो क्या निकलेगा, टोटल सरफेस एरिया निकलेगा। ऐसे आपको चीजों को ध्यान रखना है। जब तक आपको नहीं ये पता चलेगा कि हमें इसमें निकालना क्या है, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे। जब भी ऊपर की बात हो, चारों तरफ की बात हो, तो क्या लगाना है, टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना है आपको, और कुछ नहीं करना है। 2LB BH और LH लगाओ सभी बच्चे। LB 18.5 गुना में 12.5 प्लस में 12.5 गुना में 10 प्लस में 18.5 गुना में H कितनी है, 10। ठीक है, इसको गुना करेंगे आप 185 बटे में 10 गुना में 125 बटे में 10 प्लस में इसको आसान तरीके से सॉल्व कर लें आप ऐसे, गुना में ये कितना आ गया है, 10 प्लस में 185 बटे में 10 गुना में 10। 10 से 10 कट गया, यहाँ भी 10 कट गया। देखें ध्यान से, इनकी बस आपको गुना करनी है, दो की और किसी की नहीं करनी है। तो 185 और 125 गुना करें सभी बच्चे, 5 पच्चे 25, 2 18 पंजे 90 और 2 92। 12 से कर लो एक बार में ही, 2 से 5 बार 1, 18 दूनी 36 और 1 37, 5 8 1 5 2 9 और 7 16 16 और 5 21 2 8 3 11 11 और 2 13 2। तो ये कितना हो गया है, देखो इसके बटे में 10 और 10 100 हो गया, तो पॉइंट 2 के बाद लग जाएगा। तो ये आ गया 231.25 प्लस में 125 हो गया है, प्लस में 185 हो गया। ठीक है, चलो प्लस कर लो इसको, कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन करनी है। 231.25 125 और 185 करें, 0.25, 5 और 5 10 और 1 11 है, 8 2 10 3 13 और 1 14 है, 1 2 3 4 और 1 5। कितना हो गया है आपका ये, इसको किससे गुना करना है, 2 से गुना कर दो बस इसको। कितना आ जाएगा ये, 50 आ जाएगा पॉइंट। 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 1082.50, 1082.50। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाने वाला है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाने वाला है, आंसर हो जाने वाला है। प्रैक्टिस बार बार चीजों की करनी है, बार बार क्वेश्चनों को बनाकर देखना है, सारी चीजें बिल्कुल मस्तिष्क में आपके में सेट हो जाएंगी, माइंड में। कोई बच्चा परेशान नहीं होगा, पेपर में आसानी से क्वेश्चन को बनाकर आएगा। बस चीजों को ध्यान से सीखने का प्रयास करते रहें, रेगुलर चीजों को सीखें। लगातार प्रयास करोगे तो आप सफलता जरूर आपको मिलेगी, लगातार नहीं करोगे तो चीजें गड़बड़ हो जाएंगी, पेपर में क्वेश्चन फंस जाएंगे, परेशान हो जाएगा, माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर नहीं हो पाएगा क्लियर पेपर बेटा। इसलिए एक एक चीज बिल्कुल चैप्टर वाइज आपको करवाई जा रही है, बिल्कुल टाइप वाइज करवाई जा रही है, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से कोशिश करते रहें। ठीक है, गणित को ध्यान से सीखें, एक बार आप इसको अच्छे से सीख लेंगे फिर बहुत अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आसानी से सभी बच्चे बनाया करेंगे फिर। ठीक है, नंबर आसानी से आ जाएंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी बच्चे को। ठीक है, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ऐसी तैयारी को आगे बढ़ाते रहें, कोई बच्चा परेशान ना हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
देखें सभी बच्चे, क्या इसका आंसर होने वाला है? 8 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची, 22.5 सेंटीमीटर चौड़ी एक दीवार को बनाने के लिए कितनी ईंट चाहिए? ईंट चाहिए, पत्थर चाहिए, टाइल चाहिए, कुछ भी चाहिए। ठीक है, तो आपको एक ही चीज मैं बता रहा हूं, ध्यान से देख लेना। यहां पर दीवार है तो दीवार का क्षेत्रफल बटे में ईंट का क्षेत्रफल, ईंट का क्षेत्रफल। जो भी चीज लगानी, ईंट लगाने, पत्थर लगाने, टाइल लगानी है, कोई चीज बिछानी है, उसका क्षेत्रफल से उसको भाग कर देंगे। बस यूनिट का ध्यान रखना है और कुछ नहीं करना है। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, क्षेत्रफल को उसके क्षेत्रफल से भाग कर दे जिसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है बच्चे, देखें क्या बोला है। 8 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची और 22.5 सेंटीमीटर ये दी गई है। जब ये सेंटीमीटर दी गई है तो हम इनको भी सेंटीमीटर ही बना लें, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो ये 800 हो गया, ये 600 हो गया। ठीक है, अब बटे में क्या करते हैं, देखते हैं। 25 सेंटीमीटर ईंट दी गई है, गुना में 11.25 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, सभी सेंटीमीटर में हो गए हैं। अब कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चे को, ध्यान से देखें। 800 गुना में 600, 225 बटे में, पॉइंट के बाद एक अक्षर है तो मैंने जीरो लगा दिया है। ठीक है, देखना, जब ये पॉइंट हटाने के बाद दो अक्षर के बाद पॉइंट आएगा तो ये 100 ऊपर चला जाएगा आपका। कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। 100, 1125 नीचे रह जाएगा, गुना यहां से कितना लिख दें, 25। बस आपको काटना है और कुछ नहीं करना। जीरो से जीरो कट गया, काटे 25 से ये कितनी बार कट गया? 9 बार कट गया। 9 से इसको काटे, 5 2 7 8 और 9 कट जाएगा बिल्कुल। 9 से इसको काटे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45। ठीक है, 25 से 5 बार और 25 से ये कट गया, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 कट गया, 25 चौका 100। ठीक है, 5 से इसको काट दो, 5 से कितनी बार? 16 पंजे 80, जीरो कट गई सारी चीजें, कोई चीज रहा तो नहीं है। चलो देखते हैं। 160 गुना में 24 गुना में 10, ये आपका बचा हुआ है। बस करते हैं, जीरो जीरो, दो जीरो पीछे लिखी हुई है। 16 चौका 64, 6, 16 दूनी 32 और 6 38। कुछ चीजें ऊपर नीचे हो गई है शायद, दोबारा से देख लें एक बार। कुछ चीजों को हमने काटने में ऊपर नीचे कर दिया है, कोई बात नहीं, दोबारा देख लेते हैं। देखो 25 से ये कट गया कितनी बार? 24 बार। ठीक है, और जीरो से जीरो कट गया तो ये काटते हैं हम इसको 5 से कितनी बार? 25 बार। 5 से इसको काटते हैं हम 32 बार। ठीक है, 5 से इसको काटते हैं हम 5 बार, 5 से इसको काटते हैं हम 2 बार। ठीक है, दोबारा से काटते हैं एक बार, क्योंकि पॉइंट में तो आएगा ही नहीं। दोबारा से देखें एक बार सभी। क्या था ये? 800 था, ये 600 था, ये कितना है? 225 बटे में 10। ठीक है, ये कितना है? 25 सेंटीमीटर है और ये 11.25 है। ठीक है, गुना में ये 6 सेंटीमीटर ऊंची है। 6 सेंटीमीटर ऊंची है, 6 को यहाँ लिख दे, ये भी 6 भी था। ठीक है, शायद हमने 6 नहीं लिखा था पहले। क्लियर सभी को? अभी देखते हैं इन दो जीरो को। देखो 100 ये खोल दिया है तो ये 100 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ध्यान से देखें, ये 1125 हो गया, 100 यहाँ चला गया है। जीरो से जीरो काट दिया है। ठीक है, 6 से काट दो इसको 100 बार। क्लियर? ये 25 से ये 9 बार कट गया है, 9 से ये कितनी बार कट गया है? ध्यान से देखें, 9 एकम 9, 2 बच गया, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45। ठीक है, तो 25 से ये 5 बार कट गया है, 25 से ये 4 बार कट गया है, 5 से ये कितनी बार कट गया है? 16, 160 बार कट गया है। तो ये 160 और जीरो और 4 आपका बच गया। बस 160 गुना में 4 गुना में 10 बच गया है।
तो 0 और 0 को तो पीछे लिख दें एज इट इज, 16 चौका 64। तो कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी? 6400 ईंटों की आवश्यकता इसको बनाने में, दीवार को बनाने में आपकी होगी। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस ध्यान से मैं जो बता रहा हूँ, दीवार का क्षेत्रफल बटे में एक ईंट का क्षेत्रफल आपको लगाना है। ईंट बिछाएं, पत्थर बिछाएं, टाइल बिछाएं, कुछ भी बिछाएं, बस उसके क्षेत्रफल से उसको क्या कर देना है, एरिया से उसको क्या कर देना है, भाग कर देना है। क्लियर सभी को? जो यूनिट दे रखी है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो वो सेंटीमीटर में आपको दी हुई थी, तो उसके हिसाब से हमने उसको चेंज कर लिया सारी चीज़ों को। क्लियर? आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। ध्यान से सभी देख रहे हैं, उतार भी रहे होंगे, उतारते रहें, आगे बढ़ते रहें, चीज़ों को एक एक करके नोट करते रहें सभी बच्चे। चलो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने आ गया है, देखते हैं कौन कौन बच्चा इसको बना पाता है। दो 216 सेंटीमीटर क्यूब क्षेत्रफल वाले दो घनों को आपस में जोड़ा गया है। ठीक है, जोड़ने के बाद बड़े घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखें ध्यान से, एक घन ये हो गया, एक घन ये हो गया। घन का फॉर्मूला होता है ए क्यूब, ये भी क्या होता है, ए क्यूब। इसका जो आयतन होता है, ठीक है, एरिया जो होता है वो क्या है, ए क्यूब होता है। वॉल्यूम जो होता है ए क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया, ये कितना है, 216 है, और यहाँ भी कितना है, 216 है। तो ये ए बराबर कितना आ गया है, 216 किसका क्यूब रूट होता है, 6 का होता है। सभी बच्चे जानते होंगे 6 का क्यूब रूट क्या होता है, 216 होता है। ठीक है, अब इनको आपस में जोड़ दिया गया है, इनको आपस में जोड़ दिया गया है, तो लंबाई इनकी क्या बन जाएगी, ध्यान से देखें सभी बच्चे, 12 सेंट, 6 और 6 कितनी बन जाएगी, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी बन जाएगी, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और चौड़ाई इसकी कितनी रहेगी, क्योंकि यहाँ से लंबाई से इसको जोड़ा गया है, तो चौड़ाई इसकी क्या रहेगी, 6 सेंटीमीटर, और ऊंचाई भी इसकी कितनी रहेगी, 6 सेंटीमीटर। कितनी रहेगी, 6 सेंटीमीटर। क्लियर सभी को? जब किसी दोनों चीज़ों को आपस में जोड़ा जाएगा तो लंबाई दोनों की ज़्यादा हो जाएगी, 6 उसकी थी, 6 उसकी है जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर हो जाएगी, लेकिन चौड़ाई पर ऊंचाई पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बात को सभी को ध्यान रखना है। अच्छा क्वेश्चन है, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, आपस में दोनों चीज़ों को जोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है घनाभ का, तो फॉर्मूला होता है 2LB BH और LH। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं जोड़ने वाले बच्चे। ठीक है, ध्यान से सभी बच्चे ध्यान से उतार लें, सीख लें अच्छे से। जब भी कोई चीज़ जोड़ी जाएगी तो लंबाई उसकी ज़्यादा हो जाएगी, बस चौड़ाई और ऊंचाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं, करते हैं। एल बी कितना होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, ये 12 गुना 6, चौड़ाई गुना ऊंचाई 6, 6 गुना 6, और ये हो गया 12 गुना 6। ठीक है, ये 72 हो गया है, ये 36 हो गया, और ये भी 72 हो गया है। क्लियर? तो 72 दूनी 144, 144 में 36 आप जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 144 में 36, 6 और 4 10, 1 4 3 7 और 1 8, और 1 एकम 1। ठीक है, कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, गुना करनी है 2 से, कितना हो जाएगा, 360। तो कितना आ जाएगा आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का जोड़ने के बाद, 360 आ जाएगा, यानी 360 आपका क्षेत्रफल, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो आ जाने वाला है। क्लियर सभी को? अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देख लें। आपस में चीज़ों को जब भी जोड़ा जाए, इसको दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है, कोई और चीज़ भी आपको जोड़ने के लिए कह सकता है। तो आपको क्या करना है, जो लंबाई होगी उसी को बढ़ाना है, ऊंचाई रहेगी और जो भी उसकी चौड़ाई रहेगी वो नहीं बढ़ेगी, वो कांस्टेंट रहेगी जो पहले दे रखी है। जैसे उसकी क्या दे रखी थी, 6। क्लियर सभी को? तो वो चीज़ें आपकी नहीं बदलने वाली है। उतार लें सभी बच्चे, अच्छे से करने का प्रयास भी करते रहें धीरे धीरे। कुछ गलतियां होंगी पहली बार में सीखने में, कोई बात नहीं, सीखते जाओगे, आगे बढ़ते चले जाओगे। जहाँ भी दिक्कत लगती है उसको बार बार देखें चीज़ों को। नोट्स जरूर बनाते रहें सभी बच्चे, क्योंकि गणित का एक ही रूल है, अपनी चीज़ लिखी हुई आप बाद में भी चेक करोगे तो जल्दी उस चीज़ को पकड़ लोगे, और नहीं लिखोगे तो चीज़ें रफ कॉपी में करोगे तो वो रफ कॉपी भरने के बाद पता ही नहीं चलेगा कहाँ चली गई, उसी के साथ क्वेश्चन बह जाएंगे, दिमाग खाली हो जाएगा, कुछ नहीं बचने वाला फिर। ठीक है, तो सभी बच्चे नोट्स जरूर बनाते रहे अपने।
चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। घनाभ से जो भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं सारे एक एक करके हमने बता दिए हैं, जिस भी तरीके से आपसे घनाभ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लियर? तो अब आपका आ गया है क्यूब, घन। ठीक है, तो इसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम यानी आयतन, सभी बच्चे फॉर्मूले लिख लें घन के। आयतन जो होता है उसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब। ए क्यूब यानी मैं भुजा को ए लिख रहा हूं, भुजा की पावर 3, क्योंकि क्यूब से आपको पता चल जाएगा पावर क्यूब में कितनी होती है, 3 होती है। ठीक है, तो कितना हो गया है, ए क्यूब आपका हो जाएगा वॉल्यूम। ठीक है, विकर्ण आपका हो जाएगा √3a, ए मानी भुजा, विकर्ण कितना हो जाएगा आपका, √3a आपका हो जाएगा। ठीक है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, सभी बच्चे ध्यान से नोट कर लें कैसे कैसे बताया जा रहा है, कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, बिल्कुल फॉर्मूले से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, सभी बच्चे ध्यान से फॉर्मूलों को लिख लें, एक एक करके याद कर लें। इसलिए हम ज़्यादा चीज़ एक दिन में नहीं करवाते हैं, चीज़ों को बिल्कुल स्लो यानी आसान तरीके से और बिल्कुल धीरे धीरे आपको करवा रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सीख सकें। क्लियर? ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आगे बढ़ सकें। करें बेटा, शेयर करें, सभी बच्चे क्लास को लाइक करें, सभी बच्चे क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें क्लास में। बिल्कुल चैप्टर वाइज आपको सारी चीज़ें करवाई जा रही हैं, कोई भी बच्चा बिल्कुल शुरू से तैयारी अपनी कर सकता है। ठीक है, किसी घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई यानी भुजा कितनी दे रखी है आपको, 2.6 दे रखी है। ठीक है, घन का पृष्ठीय पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, 6a स्क्वायर है। लगाओ फॉर्मूला, 6 गुना में ए कितना है, 26 यानी 2.6 का स्क्वायर, तो 6 गुना में ये कितना हो जाएगा, 26 का होता है 5.76 हो जाएगा। 26 का होता है कितना, 6.24 का होता है, ये 26 का होता है 676, तो 6.76 आपका हो जाएगा। ठीक है, कर दो गुना, 6×6 = 36, 3, 6×7 = 42 और 3 = 45.4, 6×36 और 4 = 40। कितना आपका आंसर हो जाने वाला है, 40.56। कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्यूब का क्या पूछा था, संपूर्ण पृष्ठ टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछा गया था, तो फॉर्मूला 6a स्क्वायर होता है, जो लगा दिया है 6 × 2.6 का स्क्वायर, गुना करने के बाद कितना आ गया है, 40.56 आपका आंसर हो जाने वाला है। आई होप सभी को क्लियर होगी बात, सभी ने फॉर्मूले भी उतार लिए होंगे। तो एक एक करके अब घन के बारे में जानते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो। ठीक है, तो घन का आयतन ज्ञात करिए, जिसकी भुजा कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर। भुजा कितनी दे रखी है उसने, 8 सेंटीमीटर दी हुई है। आयतन आपसे पूछा गया है, आयतन का फॉर्मूला ए क्यूब होता है, यानी भुजा का क्यूब होता है, तो 8 गुना 8 गुना 8, 8 का क्यूब कितना होता है, 512 होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D4 दिलवाले, आपका आंसर हो जाने वाला है 512। ठीक है, क्लियर सभी बच्चों को? बार बार चीज़ों को करते जाएं, बार बार क्वेश्चनों को देखते जाएं, प्रैक्टिस करते जाएं, बार बार, जब तक समझ में नहीं आए जब तक बार बार चीज़ों को चला कर देखें। ठीक है, अच्छे से सभी बच्चों को सीख लेना है, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं आनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें, किसी घन का आव्यंतर विकर्ण, ये क्या लिख रखा है, कोई दिक्कत नहीं, इस बात से विकर्ण आपको दे रखा है सीधा सीधा। ठीक है, 8√3 है, इस घन का आयतन ज्ञात करना है। जब विकर्ण आपको दे रखा है तो जो चीज दे रखी है उसी का फॉर्मूला आप सभी को लगाना है। कितना है, √3a बराबर है 8√3 दे रखा है। ठीक है, तो √3 से √3 कट गया, तो a बराबर कितना आ गया है, 8। तो आपसे आयतन आपसे पूछा है, तो भुजा आपके सामने आ गई है, तो बस आपको क्या निकाल देना, आयतन निकाल देना, कितना आ गया है, 512 आ गया। ऑप्शन नंबर C4 करेक्ट, आपका आंसर 512 हो जाने वाला है। क्या हो जाने वाला है, 512 आपका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। क्लियर सभी बच्चों को? ध्यान से देखते चले एक एक चीज को। क्या आपको बताया जा रहा है,
जब विकर्ण आपको दे रखा था तो विकर्ण का ही फॉर्मूला आपको लगाना है, आयतन दे रखा है आयतन का ही फॉर्मूला लगाना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है पृष्ठीय क्षेत्रफल का ही आपको फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, वही चीज लगानी है और वहीं से आपको क्या निकालनी है, जो भी साइड्स आपकी आएगी वो निकाल लेनी है आपको। ठीक है, देखें सभी बच्चे, 2 मीटर भुजा वाले घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। तो 2 मीटर भुजा आपको दे रखी है, ए बराबर कितना दे रखा है 2 मीटर। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6a²। तो 6 इंटू में 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 6 गुना में 2 का स्क्वायर 4। तो कितना आपका फाइनल आंसर हो गया है 24। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाने वाला है दिलवाले, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाने वाला है। सभी बच्चों से अनुरोध है एक एक चीज को ध्यान से सीखते चलें ताकि बिल्कुल पेपर में क्वेश्चन सभी बच्चे बना कर आए। पेपर में आपको कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी क्वेश्चनों को, अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से सीखा होगा, क्लास को ध्यान से देखा होगा। ठीक है, चाहे बार बार चला कर देखनी पड़े आपको तब भी कोई दिक्कत नहीं है, करते जाओ सीखते जाओ। मेन मकसद यही है सिलेक्शन सिलेक्शन सिलेक्शन। अब की बार बिल्कुल 2025 में ज्यादा से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो जाना चाहिए। ठीक है, सभी चीजों को एक एक करके आप अच्छे से देख लें। देखें सभी बच्चे, एक घन की भुजा दे रखी है, इसने कितनी 9√3। क्या दे रखा है 9√3 दे रखी है। इसके विकर्ण की लंबाई आपसे पूछे। ठीक है, तो घन की भुजा साइड आपको दे रखी है कितनी 9√3। ठीक है, विकर्ण की लंबाई आपसे पूछी है, विकर्ण की लंबाई क्या होती है √3a। यह आपका विकर्ण होता है। तो √3 इंटू ए का मान कितना है 9√3 है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा गुना में √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 9 तिया 27 आपका आंसर हो जाने वाला है। ऑप्शन सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल 27 आपका आंसर हो जाने वाला है। किसी भी चीज की सेम संख्या के रूट के अंदर गुना करते हैं तो वही सारी चीजें खत्म होकर वही संख्या बाहर निकल जाती है। √2 की 2 आ जाएगा, √4 4, √3 आ जाएगा, √5 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सभी छोटी छोटी बातें सभी बच्चों को अपने माइंड में सेट कर लेनी है, याद रखनी है, इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इन चीज़ों को आप बार बार करने का प्रयास पेपर में नहीं करेंगे क्योंकि ये चीज़ें आपके याद रहेंगी तो चीज़ों में आसानी से आप क्लियर करोगे, क्वेश्चनों को ज़्यादा टाइम नहीं लगाओगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें सभी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। दो घनों के आयतन का अनुपात दे रखा है 64:1331। जब दो घन दे रखे हैं तो अलग अलग दोनों घनों का लिख दें। ये पहला घन और ये दूसरा घन। घन फर्स्ट और घन सेकंड। क्लियर सभी को, चलते हैं। क्या दे रखा है आयतन, आयतन ये भी a³ और ये भी a³। ये है 1331 और ये है आपका 64। तो a बराबर कितना हो जाएगा, इसका 4 आ जाएगा और ये a बराबर ये किसका क्यूब होता है 11 का क्यूब होता है। सभी बच्चों को कम से कम 11 12 13 14 तक क्यूब जरूर याद होने चाहिए और कम से कम 30 तक स्क्वायर जरूर याद होने चाहिए। ठीक है, ताकि आपको पेपर में छोटी छोटी चीज़ें जो भी आए और आपको बार बार वो निकाल कर नहीं देखनी पड़े, समय वेस्ट होगा। इतनी चीज़ें तो कम से कम सभी बच्चे को आनी चाहिए। ठीक है, अब क्या पूछा है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाएं। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a², 4 का स्क्वायर, इसमें लगाएं 6 गुना में 11 का स्क्वायर। तो ये आ गया 6 गुना में 121 और इसमें आ गया 4 गुना में ये कितना आ गया 16। 6 से 6 कट गया, ये आ गया 16:121। 16:121। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाने वाला है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16:121। जब दो चीज अलग अलग दे रखी हो तो एक को अलग लिख दो, एक को अलग लिख दो, उसके साथ अलग फॉर्मूला लगाओ, उसके साथ अलग फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, क्लियर आपको दिखता रहेगा, क्लियर आपकी चीजें नीचे निकल के आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर उतार लिया होगा सभी बच्चों ने, आई होप। शेयर करें बेटा, ज्यादा से ज्यादा क्लास को सभी बच्चे शेयर करें, सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें क्लास को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, क्या क्वेश्चन और बन सकता है इससे।
किसी घन की भुजाओं का आधा करने पर आयतन कितने गुना कम हो जाएगा? देखें, ये आपका घन पहले वाला और ये आपका घन दूसरे वाला, ठीक है, दूसरे वाला। आयतन कितना कम हो जाएगा? मैंने मान लिया इसका कितना है, 1 है, और इसका कितना है, आधा करने पर 1/2 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। घन के आयतन का इसमें फॉर्मूला लगाएं। बिल्कुल एक एक चीज को ध्यान से सीखते चले, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, ना कोई इधर उधर क्वेश्चन को बनाना है। सारी चीजें बिल्कुल कॉन्सेप्ट से चलते रहो, कभी नहीं फंसोगे पेपर के अंदर। आयतन क्या होता है, a क्यूब होता है, तो 1 का क्यूब कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। और यहाँ पर a क्यूब होता है तो 1/2 का क्यूब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा। अब ये 1 से कितना हो गया है, 1/8 हो गया है, तो क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाने वाला है, आंसर हो जाने वाला है 1/8 कम हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1/8 कम हो जाएगा आपका। क्लियर सभी बच्चों को? सारी चीजें हमने एक एक करके आपको करवा दी हैं, कोई क्वेश्चन नहीं रहा है। घनाभ से भी करवा दी गई है और घन से भी करवा दी गई है। ठीक है बच्चों, तो आज की जो क्लास थी, आज का जो सेशन था, उसको यहीं ख़त्म करते हैं। जो चीज़ें मैंने आपको दो बताई, एक तो घनाभ बताया, एक घन बताया, सभी बच्चे इसको ध्यान से कर लेंगे। कोई क्वेश्चन रह गया है या कोई क्वेश्चन में दिक्कत आ गई है तो उसको दोबारा से चलाकर आप देख सकते हैं कैसे कैसे बताया है, क्या फॉर्मूला था उसका। सभी बच्चे नोट्स बनाते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, तैयारी को बेहतर से बेहतरीन करते रहें, डेली ईमानदारी के साथ क्लास लेते रहें, लगातार तैयारी में आगे बढ़ते रहें। ठीक है प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए जोश के साथ। आज की क्लास को, आज के एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।